मुल्क पर मुसल्लत चोरों ने समझा बैरूनी साजिश से मुझे रास्ते से हटा देंगे, आखिरी सांस तक इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। 2 चोरों ने आते ही नैब को खत्म करके 112 अरब रुपए का डाका मारा। पूछता हूं, इन चोरों को हम पर मुसल्लत करने की क्या जरूरत थी? अमेरिका को पता था इमरान खान कभी अपनी कौम को गुलामी नहीं करने देगा, इसीलिए इन्होंने चोर शहबाज शरीफ को सिलेक्ट किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का फैसलाबाद में जलसे से खिताब, कहा हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके कोई एहसान नहीं किया। पेट्रोल 150 रुपए और डीजल की कीमत 144 रुपए फी लीटर की जाए। बोले 17 जुलाई को लोटों को बल्ले से फेंटा लगता देखेंगे। तहरीक इंसाफ तमाम 20 सीटों पर कामयाब होगी। कप्तान लाहौर में ज़िमनी इंतखाब की तूफानी इनिंग्स का इख्तिताम करेंगे। इमरान खान सबसे बड़ा कठपुतली था, उसने आगे बुज़दार को कठपुतली रख लिया। बुज़दार ने फराह गोगी, फराह ने इब्राहिम मोनिका और इब्राहिम ने बुशरा बी पीरनी को रखा हुआ था। कोई समझ नहीं आती लाहौर और पंजाब की किस्मत किसके हाथ में थी। लाहौर की तरक्की के 4 साल ज़ाया हो गए, इसीलिए सड़कें कूड़े का ढेर बन गई। इमरान खान आज उसके लिए वोट मांग रहा है जिसे वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था। मरियम नवाज का लाहौर के हल्का पीपी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा लाहौर नवाज शरीफ का था, है और रहेगा। लाहौर पर बुरी नजर रखने वाले सुन लें, 17 तारीख को उन्हें यहां से मायूस लौटना पड़ेगा। तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। आवाम के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई तो बड़े दिनों बाद चैन की नींद सोई। मुश्किल वक्त गुजर गया, आने वाला हर दिन कौम के लिए अच्छी खबरें लाएगा। मरियम नवाज कुछ देर बाद मुल्तान में इख्तितामी जलसे से। तख्ते पंजाब की जंग, इलेक्शन मुहिम में 3 घंटे बाकी रह गए। उम्मीदवारों के पास वोटर्स को राम करने के लिए रात 12 बजे तक का वक्त। इंतखाबी हलकों में गहमा गहमी उरूज पर, जलसों, रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी। सड़कों और चौराहों पर उम्मीदवारों के पोस्टर्स और बैनर्स आवेजा। पोलिंग 17 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां मुकम्मल। मजमूई तौर पर 45,79,000 से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 20 हलकों में 3,131 पोलिंग स्टेशन कायम। 696 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 1900 हसास करार दिए गए हैं। लाहौर और मुल्तान के हलकों में तमाम पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को काम से फुर्सत ही नहीं और ना ही किसी से सवाल जवाब का शौक है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तकरीर पर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल, कहा इलेक्शन कमीशन कोई सियासी जमात नहीं है, किसी को कन्फ्यूजन है तो आए, सब दूर कर देंगे। मशहूर सौगात शनिवारी टिक्का भी खिलाएंगे। बुज़दिली का ताना देने वाले जरा हमारे इलाके और कौम की तारीख पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात चलेंगे या नहीं, काबीना की ज़ैली कमेटी तश्कील। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे कमेटी में शामिल। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। इजलास में कहा गया, अदालत का फैसला काबिल सताइश और अहम संगे मील है। फैसले से आइन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हुआ। हुकूमत का तैयबा गुल के मामले पर भी इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, तैयबा गुल के मुताबिक उन्हें 18 रोज तक वज़ीर आज़म हाउस में रखा गया, उनसे तमाम सबूत ले लिए गए हैं। गिनावने जुर्म के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लापता अफराद कमीशन से भी जावेद इकबाल के खिलाफ शिकायत आई, उन्हें भी इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश किया जाएगा। हिम्मत है तो आर्टिकल 6 लगा कर दिखाएं, पकड़े इमरान खान को, वो लाहौर आ रहा है। राना सनाउल्लाह मनशियात फरोश और उजरती कातिल है, उसका बाप भी आर्टिकल 6 नहीं लगा सकता। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद बरस पड़े, कहा ज़िमनी इंतखाब में धांधली हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान एस्टेब्लिशमेंट का होगा। शेख रशीद का डीजी एंटी करप्शन अब्दुल जब्बार की तैनाती चैलेंज करने का ऐलान, कहा राना जब्बार राना सनाउल्लाह का रिश्तेदार और आला कार है। मॉडल टाउन में 14 बंदे उसकी सरबराही में शहीद हुए। लाहौर हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन को शेख रशीद को गैर कानूनी तौर पर हिरासा करने से रोक दिया। 27 जुलाई को एंटी करप्शन और फरीकैन से जवाब तलब। तख्ते पंजाब की जंग से पहले नून लीग की विकेट्स गिरना शुरू। खानेवाल से एमपीए फैसल नियाजी का इस्तीफा मंजूर, कप्तान के खिलाड़ी बन गए। फवाद चौधरी कहते हैं, पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के 2 वोट कम हो गए। एमपीए फैसल नियाजी ने इस्तीफा दिया। मोहम्मद काशिफ जाली डिग्री पर नाअहल हो गए। 17 जुलाई को इस गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का लगेगा और सारी इमारत जमी बोस हो जाएगी।
वोटर लिस्टों में संगीन गलतियां, इलेक्शन कमीशन ने हाईकोर्ट में गलती तस्लीम कर ली। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने बताया डेटा ऑपरेटर की गलती से 40 लाख लोगों को फौत शुदगान में लिख दिया गया था, जिसे ठीक कर दिया गया। अदालत ने पीटीआई की दरखास्त निपटा दी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा किसी मिस्टर एक्स और वाई को नहीं जानता, स्कूल के ज़माने में रियाजी में एक्स और वाई पढ़ा था। धांधली के इल्जामात बेबुनियाद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का टेलीफोनिक रब्ता। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादले ख्याल। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास, ज़िमनी इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर भी गौर। उधर चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत भी अहम इजलास। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा लाकानूनियत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुक्काम को असलहे की नुमाइश पर सख्त एक्शन और कानून में हाथ लेने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज फौरी कार्रवाई का हुक्म। अली अमीन गंडापुर और मकबूल गुज्जर के पाबंदी में दाखिले पर भी पाबंदी। नून लीग वाले पहले दिन से धांधली के मास्टर हैं। अफसोस हुआ जब इलेक्शन कमीशन ने कहा हम तैयार नहीं हैं। रहनुमा पीटीआई यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन कमीशन के पास जाने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। पहले दिन से कहा ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटर लिस्टें दिखाएं जिस पर पता मौजूद नहीं था। शब्बीर गुज्जर के भतीजे को चोट लगी, हमारी FIR दर्ज नहीं हुई, हम तो साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। पीटीआई को इजराइल और इंडिया से फंडिंग होती रही, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए? इमरान खान पर आर्टिकल 6 क्यों नाफिज नहीं हो सकता? उनका सोशल मीडिया विंग बैरून मुल्क से मुहिम चलाता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिल मेमन की सूबाई वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, गड़बड़ फैलाने वालों से हर सूरत निपटेंगे। चंद शरपसंद अफराद अमन व अमान को ख़राब करना चाहते हैं, अवाम ऐसे लोगों का साथ ना दें। सिंध अमन की सरजमीन है, लसानियत से पाक है। सिंध में अमन के लिए सबसे राबते में है। सोहराबगोट वाक़े पर 48 अफराद गिरफ्तार हैं। वज़ीर आला सिंध जरदारी माफिया की चापलूसी से वक्त निकाल कर सूबे में अमन व सलामती के माहौल की बहाली और तसलसल पर तवज्जो दें। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ से लेकर हर शोबे में सिंध हुकूमत नाअहली और निकम्मेपन का इस्तियारा है। सूबा कशीदगी के खतरनाक लहर की लपेट में आ रहा है और सिंध हुकूमत ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा बल्दियाती इंतखाबात से कबल मंसूबे के तहत हालात कशीदा किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ वफाक पाकिस्तान की इकाइयों को बाहम जोड़ने वाली ठोस तरीन कुव्वत है।